हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपको उपन्यास के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको अय्यारी और तिलस्मी उपन्यास के बारे में बताया। अब मैं आपको जासूसी उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास के बारे में जानकारी दूंगी। इस जासूसी उपन्यास की धारा बाबू गोपाल राम गृहमरी जी से शुरू हुई। गृहमरी जी के उपन्यास अंग्रेजी के जासूसी उपन्यासकार आर्थर कानन डायल जी से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? आर्थर कानन डायल जी से। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि गोपाल राम गृहमरी जी के उपन्यास किससे प्रभावित थे। जासूसी उपन्यास को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जासूसी उपन्यास कैसे होते हैं या किन उपन्यासों को जासूसी उपन्यास कहा जाता है। तो जासूसी उपन्यास ऐसे उपन्यास होते हैं जिसमें कि हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाएं जैसे लूटपाट, चोरी, डकैती आदि के दृश्यों को समाहित किया जाता है, जिसे जासूस अपनी उच्च कोटि की प्रतिभा का परिचय देते हुए तथ्यों को उद्घाटित करते हुए जाता है, जिससे कि सत्य का उद्घाटन हो जाता है और रहस्य का पर्दा हट जाता है। यानी कि जासूसी उपन्यास एक ऐसे उपन्यास होते हैं जिसमें चोरी, डकैती, हत्या, लूटपाट आदि की घटनाएं समाहित होती हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जासूसी उपन्यास कैसे होते हैं और हमारे पहले जासूसी उपन्यासकार कौन थे। तो हमारे पहले जासूसी उपन्यासकार थे बाबू गोपाल राय गृहमरी जी को जासूसी उपन्यासकार माना जाता है। और इनके उपन्यास इस प्रकार से हैं: अद्भुत लाश है इनका उपन्यास, सिरकटी लाश है, जासूस की भूल है, जासूस पर जासूसी है। बाबू गोपाल राम गृहमरी जी के उपन्यास ये आप सभी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और जासूसी उपन्यास के बारे में कुछ मेन पॉइंट हैं वो मैं आपको नोट करा रही हूँ, जिन्हें आप नोट करते हुए जाइए। इन उपन्यासों में घटना की प्रधानता होती है। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो जासूसी उपन्यास होते हैं उसमें जीवन में घटित होने वाली घटनाएं जैसे चोरी, डकैती, लूटपाट आदि समाहित होती हैं, यानी कि ये घटना प्रधान होते हैं। सामान्यतः ऐसे उपन्यासों की शुरुआत किसी हत्या अथवा लावारिस लाश की छानबीन से होती है। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे उपन्यासों में हत्या आदि की घटनाएं समाहित होती हैं। इन उपन्यासों में सामाजिक सीख की कोई गुंजाइश नहीं होती, यानी जो ये जासूसी उपन्यास होते हैं उनमें कोई भी हमें सीख नहीं मिलती, यानी ये खाली मनोरंजन की पूर्ति हेतु लिखे जाते हैं। इसमें कोई भी आदर्श स्थापित नहीं होता है, इसलिए ये जासूसी उपन्यास केवल मनोरंजन के उद्देश्य से ही पढ़े जाते हैं और इन उपन्यास को अन्य उपन्यासों की अपेक्षा थोड़ा कम महत्व प्राप्त है। हमारे एक और जासूसी उपन्यासकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी। वैसे किशोरीलाल गोस्वामी जी को हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यासकार के तौर पर जाना जाता है, लेकिन किशोरीलाल गोस्वामी जी ने कुछ जासूसी उपन्यास भी लिखे थे जो इस प्रकार से हैं। इनका उपन्यास पहला है जिंदे की लाश, दूसरा है तिलस्मी शीशमहल, तीसरा है लीलावती और चौथा है याकूत तख्ती। उम्मीद है आपको जासूसी उपन्यास समझ में आ गए होंगे और ये सब आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा उपन्यास है ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यास साहित्य की वह विधा है जो अपने अंदर अतीत की गौरव की गाथा को समाहित किए हुए होती है, जिसमें किसी कालखंड विशेष की प्रख्यात कथा का चित्रण होता है। यानी कि ऐतिहासिक उपन्यास एक ऐसे उपन्यास को कहते हैं जिसमें कि किसी विशेष प्रख्यात कथा का चित्रण किए हुए होता है और उस विशेष कथा में पात्रों के सहायता से इस कथाखंड को आगे बढ़ाया जाता है। यानी ये हमारे इतिहास विशेष की कथा होती है, इसलिए इसे ऐतिहासिक उपन्यास कहा जाता है। ऐतिहासिक उपन्यास को लिखने का श्रेय किसे जाता है? किशोरीलाल गोस्वामी जी को जाता है। ऐतिहासिक उपन्यासकार का जनक
किशोरीलाल गोस्वामी जी को माना जाता है। ये भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आपकी परीक्षा में यह प्रश्न अवश्य पूछा जाता है कि ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन से हैं। तो आपका उत्तर होना चाहिए किशोरीलाल गोस्वामी जी को ऐतिहासिक उपन्यास का जनक माना जाता है। तो किशोरीलाल गोस्वामी जी के ऐतिहासिक उपन्यास कुछ इस प्रकार से हैं। सुल्ताना रजिया बेगम, रंग महल में हलाहल, मल्लिका देवी या बंग महिला, लखनऊ की कब्र या शाही महल सला, हृदय हारिणी या आदर्श रमणी, राजकुमारी, कानन कुसुम और तारा इनके ऐतिहासिक उपन्यास माने जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि किशोरीलाल गोस्वामी जी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है, या हमारा पहला ऐतिहासिक उपन्यास किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, हृदय हारिणी या आदर्श रमणी। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है कि हृदय हारिणी या आदर्श रमणी कैसा उपन्यास है, या हमारा प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास किसे माना जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए हृदय हारिणी या आदर्श रमणी। ऐतिहासिक उपन्यासकार में किशोरीलाल गोस्वामी जी के साथ साथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी व दीनबंधु मित्र को भी विशेष भूमिका रही है, इनका विशेष स्थान रहा है। तो आज मैंने आपको जासूसी और ऐतिहासिक उपन्यास के बारे में बताया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।